नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय से जुड़े कक्षा 7 के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को भाग 1 के तहत समझने का प्रयास करेंगे, जो इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 1, निक्षार शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, निकलने का द्वार, आने का द्वार, बगीचे का द्वार या महल का द्वार। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बाहर निकलने का द्वार। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली के आगे पीछे क्या बंधे हुए हैं? ऑप्शन देखिए, धागे, कपड़े, रस्सी या रबर। तो इसका सही उत्तर होगा कठपुतली के आगे पीछे धागे बंधे हुए रहते हैं। प्रश्न संख्या 3, कठपुतली कविता में कठपुतली ने कैसी इच्छा व्यक्त की है? ऑप्शन है घर बनाने की, गाड़ी खरीदने की, घूमने जाने की, स्वतंत्र होने की। तो इसका सही उत्तर होगा कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की है। प्रश्न संख्या 4, मुरली वाले ने कैसा साफा पहना था? ऑप्शन है जोधपुरी रंगीन, बीकानेरी रंगीन, जयपुरी रंगीन या जैसलमेरी रंगीन। तो इसका सही उत्तर होगा मुरली वाले ने बीकानेरी रंगीन साफा पहना था। प्रश्न संख्या 5, दीदी ने रक्त के लाल द्रव्य की तुलना किससे की है? ऑप्शन है राजू के पिटारे से, लाली के पिटारे से, भानुमति के पिटारे से या कालूमती के पिटारे से। तो इसका सही उत्तर होगा दीदी ने रक्त के लाल द्रव्य की तुलना भानुमति के पिटारे से की है। प्रश्न नंबर 6, फारसी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ऑप्शन है पंजाबी, उर्दू, फ्रेंच, बांग्ला। तो इसका सही उत्तर होगा फारसी लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 7, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 7, 12, 11। तो सही उत्तर होगा हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। प्रश्न संख्या 8, पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पेट्रोल डीजल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सही उत्तर होगा पेट्रोल डीजल में द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मोर, युवक, हथिनी, नेता। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हथिनी है। प्रश्न संख्या 10, बक नामक राक्षस कहाँ रहता था? जंगल में, घर में, पहाड़ पर या गुफा में? तो इसका सही उत्तर है बक नामक राक्षस गुफा में रहता था। प्रश्न संख्या 11, पांडवों की राजधानी का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, भारत, इंद्रप्रस्थ या रानीखेत। तो सही उत्तर होगा पांडवों की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। प्रश्न संख्या 12, हड्डियों के बीच के भाग डैश डैश में से बहुत से कारखाने होते हैं। रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा हड्डियों के बीच के भाग में कौन सा है? सही ऑप्शन देखिए, मज्जा में, कान में, नाक में, गले में। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा वो है हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। तो यहाँ का यानी प्रश्न संख्या 12 का सही ऑप्शन है मज्जा में। प्रश्न संख्या 13, दादी माँ को डैश की 50 दवाइयों के नाम याद थे। रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा गवई गांव की, शहरी की, पहाड़ी की, स्थानीय। तो यहाँ सही ऑप्शन है दादी माँ को गवई गांव की 50 दवाइयों के नाम याद थे। प्रश्न संख्या 14, दुर्योधन को पांडवों के साथ डैश खेलने की सलाह शकुनी ने दी थी। रिक्त स्थान में उचित शब्द है बॉल, चौसर, पत्ते या लूडो। तो यहाँ देखिए सही उत्तर होगा दुर्योधन को पांडवों के साथ चौसर खेलने की सलाह शकुनी ने दी थी। सही उत्तर है चौसर। 15, प्रश्न नंबर, पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा के डैश डैश रूप में होता है। रिक्त स्थान में उचित शब्द होगा मौखिक, लिखित, सांकेतिक या इशारों के। तो यहाँ है सही उत्तर है पिताजी को लिखा गया पत्र भाषा के लिखित रूप में होता है। प्रश्न संख्या 16 है, दीर्घ स्वरों की संख्या डैश डैश मानी गई है। रिक्त स्थान में उचित शब्द है 7, 5, 4, 10।
तो सही होगा दीर्घ स्वरों की संख्या 7 मानी गई है। प्रश्न संख्या 17, यहाँ शुद्ध वाक्यों पर सही का निशान लगाना है। राजा शांतनु गंगा तट पर युवक को बाण चलाते देख दंग रह गए। दूसरा है, राजा शांतनु गंगा नदी के तट पर तलवार चलाते बालक को देख दंग रह गए थे। तो यहाँ सही उत्तर होगा राजा शांतनु गंगा तट पर युवक को बाण चलाते देख कर दंग रह गए। प्रश्न संख्या 18, शुद्ध वाक्य पर सही का निशान लगाओ। सुथली का अर्थ पजामा होता है, सूथली का अर्थ कुर्ता होता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा सूथली का अर्थ पजामा होता है। प्रश्न संख्या 19, शुद्ध वाक्यों में से सही पर निशान लगाओ। चुन्नू मुन्नू की माँ का नाम रोहिणी था, चुन्नू मुन्नू की माँ का नाम रानी था। तो सही उत्तर है चुन्नू मुन्नू की माँ का नाम रोहिणी था। प्रश्न संख्या 20, शुद्ध वाक्य पर सही का निशान लगाओ। बच्चे शब्द का भाववाचक संज्ञा बच्चा होता है, बच्चे शब्द का भाववाचक संज्ञा बचपन होता है। तो सही होगा बच्चे शब्द का भाववाचक संज्ञा बचपन होता है। तो ये कुछ मिले जुले प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिए गए थे और इसी आधार पर आप अन्य प्रश्न भी बनाना सीख सकते हैं। धन्यवाद।